इस देश में एक विकास की नई राह, नई अलग और नई चमक दिखाने वाले, जिन्होंने अपने प्रदेश, जो मेरा प्रदेश भी है महाराष्ट्र, गडकरी साहब, देश में और विश्व में एक नई सोच विचारधारा के आधार पर प्रगति और विकास के क्षेत्र में, अपने मंत्रालय के क्षेत्र में नई स्तंभ स्थापित किए हैं। हमारे परम आदरणीय आज की इस सभा में उपस्थित नितिन गडकरी साहब, तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के विकासशील यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने सदैव ग्वालियर की बात पर, संभाग की बात पर, सदैव हर मांग को पूरे करने के लिए दिन रात एक किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। मंच पर आसीन हमारे संभाग के गौरव, देश के कृषि मंत्री, जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हमारे अपने घर के परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत करें। मंच पर आसीन प्रदेश के हमारे सभी मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और आपके अपने क्षेत्र के आदरणीय संध्या राय जी, हमारी नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शोभा शिकरवार जी, पूर्व हमारे मंत्री विधायकगण और मंत्रीगण इमरती देवी जी, विधायकगण मुन्नालाल गोयल जी, हमारे अध्यक्षजन कमल माखीजानी जी, कौशल शर्मा जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान इस सभागृह में उपस्थित समस्त ग्वालियर की जनता जनार्दन। आज ऐसे तालियों की हमारी स्वागत आदरणीय नितिन गडकरी जी का होना चाहिए। जो स्वागत उन्हें महाराष्ट्र में मिलता है और नागपुर में मिलता है, वही स्वागत ग्वालियर में मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से उठकर ऐसी ताली बजनी चाहिए ग्वालियर में। उन्हें अपने गृह क्षेत्र नागपुर का भी याद आए। आज उनको दिल के गहराइयों से हम गडकरी साहब का स्वागत करते हैं। गालिब ऋषि की तपस्वी भूमि ग्वालियर में स्वागत करते हैं। ये ग्वालियर की भूमि आदरणीय गडकरी साहब, इस भूमि में वो मिठास है कि जो इस क्षेत्र की जनता और इस माटी के लिए सदैव विकास और प्रगति के लिए समर्पित रहते हैं, उनको गले लगाकर कि ग्वालियर की जनता और ये ग्वालियर की माटी अपना बना लेती है। आज हम आपको अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं इस ग्वालियर की माटी में। और आज इस मंच से मैं गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी का दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सौगात भी दोनों ने मिलकर दी है, तो अद्वितीय सौगात दी है ग्वालियर के लिए। जिस ग्वालियर क्षेत्र को लंबे अरसे से विपक्षी दल ने कहा था, कि कांग्रेस ने कहा था, लंबे झूठे वादों के पुल बनाए थे, वो लंबे झूठे वादे के पुल को उतारकर गडकरी जी और शिवराज सिंह जी ने एक ऐसा एलिवेटेड रोड बना के दे दिया है कि एक लंबी विकास कार्यों की सूची ग्वालियर चंबल संभाग को दे दी है। मेरे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस एलिवेटेड रोड का जो सपना था, उसका पहला भाग जो हमारे क्षेत्र में 450 करोड़ रुपए की सौगात आदरणीय गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी ने साथ में मिलकर, यही तो करिश्मा है। सिंगल इंजन नहीं, लेकिन डबल इंजन की सरकार की, गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी की।
और जो ग्वालियर चंबल संभाग को एक तरफ एलिवेटेड रोड दिया है, दूसरी तरफ पश्चिमी बाईपास 35 किलोमीटर की 7.5 करोड़ रुपए की सौगात दी है, और तीसरे तरफ हमारी पूर्वी बाईपास 50 किलोमीटर की 450 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मेरे भाई और बहनों, यह एलिवेटेड रोड का सपना उस समय में जब उपचुनाव हो रहा था, जो हमने संकल्प लिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कि ग्वालियर चंबल संभाग का विकास और प्रगति दुर्लभ और ऐतिहासिक होगा, उस सभा में आपके क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने यह सुझाव दिया था कि क्यों न स्वर्ण रेखा नाला का सदुपयोग किया जाए, और सदुपयोग करते हुए उस स्वर्ण रेखा नाले में स्वर्ण की तरह एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए। ग्वालियर में जो ट्रैफिक की किल्लत, आज 10.5-11 लाख की आबादी का शहर बन चुका है। यह शहर को स्थापित गडकरी साहब, मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने किया था। और आपको भी आश्चर्य होगा कि जब मुंबई में आपके प्रदेश में पहली पानी की योजना बनाई गई थी, और उस पहली पानी की योजना शहर के सप्लाई के लिए वही शाहपुर जी पालन जी के द्वारा निर्मित की गई थी, उसी वर्ष ग्वालियर में भी ग्वालियर शहर की पानी की योजना 1910 में माधव महाराज प्रथम के द्वारा शाहपुर जी पालन जी को लाकर ग्वालियर की पानी की योजना की शुरुआत की थी। उनकी यह दूरदृष्टिकोण थी। जितने बांध आज बने हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, चाहे हरसी हो, तिगरा हो, आज भी एशिया के सबसे बड़े बांध आज भी पूरे एशिया के ग्वालियर चंबल संभाग के बने हुए हैं। और वही सोच शिवराज सिंह जी का संकल्प था कि ग्वालियर आधुनिक बनाना है, और ऐसा आधुनिक ग्वालियर बनाना है कि अगले 50-100 साल के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए ग्वालियर के लिए। और उसी सोच के साथ यह संकल्प हमने शिवराज सिंह जी ने दिलवाया था, और आज 2 साल बाद वो डीपीआर बनकर शिवराज सिंह जी के समक्ष प्रेषित करके, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से गडकरी साहब के यहां जाकर यह पहली बार देश में हुआ है कि एलिवेटेड रोड 450 करोड़ रुपए की लागत की हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हो गई है। मेरे भाई और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट से हम इन दोनों का स्वागत करें। अरे ये ग्वालियर की ताली थोड़ी, ग्वालियर की ताली सुननी चाहिए। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि इस एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग, इस मंच से मैं निवेदन विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के शिवराज सिंह जी और नितिन गडकरी जी से करना चाहता हूं। पहला भाग तो आपने स्वीकृत कर दिया। अब जब हमने हमको पहला प्रसाद आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है, तो पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें, और इसका दूसरा चरण एबी रोड गिरवाई से हनुमान ताल से जिवाजीगंज होते हुए फालके बाजार और छप्परवारे पुल से नदी गेट से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक 11 किलोमीटर का जो दूसरा भाग है, वो भी कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान हमारे क्षेत्र को दे पाए, ताकि ये पूर्ण सपना हमारा हो पाए। आज शिवराज सिंह जी ने हमारे साथ मिलकर, नरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर, शेजवलकर साहब के साथ मिलकर, इस मंचासीन सभी नेताओं के साथ मिलकर ग्वालियर का सपना पिरोया है। और यह सपना नहीं है, आने वाले महीनों में उजागर होने वाला है और साकार होने वाला है। आने वाले महीनों में ग्वालियर को नया रेलवे स्टेशन मिल रहा है, 550 करोड़ रुपए का नया स्टेशन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जो हवाई अड्डा मेरी आजी अम्मा के नाम पर है, राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा, अब आप लोगों के आशीर्वाद से देश के हर कोने के साथ ग्वालियर जुड़ गया है। बेंगलोर से जुड़ गया, हैदराबाद से जुड़ गया, कोलकाता से जुड़ गया, भोपाल से जुड़ गया, इंदौर से जुड़ गया। देश की आर्थिक राजधानी
मुंबई के साथ जुड़ गया, तो आज समय की मांग है कि इस पुराने हवाई अड्डे के बदले में एक नया हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थापित हो। 500 करोड़ रुपए का नया हवाई अड्डा स्थापित होने जा रहा है। उसी के साथ आज इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से नया ISBT टर्मिनल 62 करोड़ रुपए का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके आधार पर 55 नए बस स्टैंड उस नए ISBT टर्मिनल में बनेंगे। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ शिवराज सिंह जी से हाथ जोड़कर कि एक केवल लंबी मांग बची है ग्वालियर की कि चंबल नदी से पानी ग्वालियर के प्यास बुझाने के लिए हमें लाना है। और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल से ग्वालियर की लाने की पानी की योजना 288 करोड़ की DPR हमने यहां से भोपाल भेज दी है। कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान करें और ग्वालियर के प्यासे कंठों को सदैव के लिए पानी से पूर्ण रूप से पुलकित कर दे। और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की योजना करीब 450 करोड़ की है, उसकी भी आज स्वीकृति प्रदान कर दे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं गडकरी साहब से, मेरे 3 निवेदन किए हैं। पहला निवेदन एलिवेटेड रोड का फेज 2 का। दूसरा निवेदन, जब हम गाड़ी से आते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आगरा तो 2 घंटे के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में पहुंच जाते हैं, पर आगरा पहुंचकर सारे ग्वालियर चंबल संभाग के वासी अटक जाते हैं, क्योंकि आगरा से निकलने में 3 घंटे लग जाता है। और उसके बाद आगरा से ग्वालियर पहुंचने के लिए मात्र 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 2.5 घंटे लग जाते हैं। नया एक्सप्रेसवे 6 लेन का आप स्वीकृत करवाइए आगरा से ग्वालियर तक, ताकि दिल्ली से ग्वालियर व्यक्ति 3 घंटे से कम समय में पहुंच पाए। यह मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है। और जो वर्तमान का रोड है उसे भी समाप्त मत करिएगा। जो वर्तमान का रोड है, नया अलाइनमेंट आप देंगे, पर नए अलाइनमेंट के साथ साथ जो वर्तमान का रोड है, आपका जो दूर दृष्टिकोण है, वर्तमान का रोड का भी सीमेंट कंक्रीट करवा दीजिए, ताकि दोनों सुविधा हमारे क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता को मिल जाए ग्वालियर पहुंचने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया हमारी इस ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को, हमारे संभाग की संपूर्ण जनता जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से दोबारा गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी का धन्यवाद दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ कर्मठता और आस्था के देदीप्यमान भास्कर परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर जी को। मेरा एक और निवेदन है, और गडकरी साहब जी की अनुकंपा देखिए, उन्हें मुझे याद दिला दिया कि एक बात मैं मांगने भूल गया, जो प्रदुम्न ने भी इस मंच से कहा। पूरी अधोसंरचना शिवराज सिंह जी और गडकरी साहब ने लगा दी है। एक लॉजिस्टिक हब भी और पार्क भी ग्वालियर में बनना ही चाहिए, ताकि एक नया औद्योगिकरण की नीति शुरू हो पाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्वालियर जिले में लॉजिस्टिक्स हब स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।